एक बड़े डेवलपमेंट की तरफ। जी हां, माधवीपुरी बुच जो सेबी की होल टाइम डायरेक्टर थी, अब सेबी की कमान उनके हाथों में, सेबी प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ हैं इस वक्त, जो सेबी के मामलों पर गहरी नजर और पकड़ रखते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से माधवीपुरी बुच के बारे में, जो सेबी की होल टाइम डायरेक्टर भी रही है और अब सेबी प्रमुख बनने जा रही है। बताइए एक बार पूरा माधवी जी का बैकग्राउंड, अब तक उन्होंने क्या क्या किया है और सेबी की कमान चूंकि अब उनके हाथों में है। बिल्कुल। माधवीपुरी बुच IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट हैं मैनेजमेंट में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और उसके बाद उनका लंबा वक्त जो है ICICI बैंक में अलग अलग जगहों पर रहा। वो ICICI सिक्योरिटीज की CEO भी रही हैं, तो कैपिटल मार्केट का उनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, साथ ही बैंकिंग का भी उनको अच्छा तजुर्बा है। तो अगर एक बात ये देखें कि कोई नया व्यक्ति आता है सेबी चेयरमैन के पद पर, तो शायद उनको वक्त लगता है, लेकिन अभी वो अक्टूबर में ही उनका मेंबर का कार्यकाल खत्म हुआ था और उसके बाद वो सेबी की एक टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी मामलों की कमेटी से भी जुड़ी हुई थी। तो एक तरह से कहें तो वो सेबी से बाहर गई नहीं थी, वो उनका सेबी से जुड़ाव बना ही हुआ था। वो अलर्ट्स करके एक कमेटी है, उसकी मेंबर थी। अब सेबी में बतौर मेंबर रहते हुए जो उनका प्रोफाइल था वो इन्वेस्टिगेशंस का था, सर्विलांस का था और इसके अलावा म्यूचुअल फंड और जो दूसरे इन्वेस्टमेंट से जुड़ा डिपार्टमेंट है IMD जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसकी हेड रही हैं। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे जो रेगुलेशंस में तब्दीली आई है उसके पीछे वो रही हैं। साथ ही बहुत सारे बड़े बड़े मामले जिसका जो उन्होंने पकड़े हैं बतौर सर्विलांस हेड रहते हुए सेबी में एज ए बोर्ड मेंबर, उसका चार्ज देखते हुए, साथ ही बहुत सारे बड़े बड़े मामलों के इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। अगर सिर्फ गूगल प्लस सेबी प्लस माधवीपुरी बुच प्लस ऑर्डर डालेंगे तो बहुत सारे नाम जो है आपको मिल जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फियरलेस रही हैं, किसी का भी कोई ऑर्डर पास करना हो कोई डर नहीं है। अगर पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, लीगली सब कुछ ठीक है, तो कोई भी हो ऑर्डर पास करने में उनका मतलब उनको कोई झिझक नहीं होती थी। तो अब वो प्रमुख के तौर पर आ रही हैं। और साथ ही एक और चीज थी कि टेक्नोलॉजी पर बड़ा उनका फोकस रहा था, क्योंकि जब भी वो सर्विलांस और इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों के साथ, जैसा कि हमने उनके आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पूछा था कि आप क्या चाहती हैं कि सेबी में आपके जाने के बाद जो चीज है वो और जारी रहे, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो जूनियर टीम है, खासतौर पर जो सर्विलांस में है या जो इन्वेस्टिगेशन में काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड होते रहे। जैसे बहुत सारे मामले जो पकड़े गए थे वो लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल से पकड़े गए थे, सोशल मीडिया की प्रोफाइल से पकड़े गए थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यूज करता है या सर्विलांस टीम यूज करती है, तो उस पर उनका बड़ा फोकस था कि सेबी को वक्त के साथ ये तकनीकी तौर पर जो उनके कर्मचारी हैं वो बड़े सक्षम हों ताकि गड़बड़ियों को पकड़ पाएं और लोगों को होने वाले संभावित नुकसान से बचा सकें। तो ये एक तरह से कहें तो उनका पूरा बिल्कुल। तो बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों का गहरा अनुभव है। ICICI बैंक में उन्होंने लंबा समय बिताया, 12 साल से ज्यादा काम किया, कई कंपनियों के बोर्ड पर वो डायरेक्टर रही और 2017 से क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर थी और कई सारे बड़े ऑर्डर्स माधवी जी ने पास किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सेबी के मामलों पर गहरी पकड़ है, इन्वेस्टिगेशन पर गहरी पकड़ है और शायद उनके ये जो 4 साल रहे उन्हीं कार्यकाल की बदौलत वो अब सेबी प्रमुख की पोस्ट पर पहुंची है। तो ये है इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट रेगुलेटर्स के लिहाज से। माधवीपुरी बुच अब सेबी की नई चेयरमैन होंगी, सेबी की नई प्रमुख होंगी, इस बात का ऐलान। और ये बता दें आपको कि ये नियुक्ति 3 साल के लिए की गई, तो अगले 3 साल मेरे ख्याल से आज त्यागी साहब का आखिरी दिन है और कल से उनकी नियुक्ति हो जाएगी माधवी जी। देखिए कल वैसे तो छुट्टी है, शिवरात्रि का दिन है, आज त्यागी जी का अंतिम दिन है कामकाज का, तो संभव है कि वो आज चार्ज लें या कल छुट्टी हो सकता है परसों लें। तो जिस दिन से भी वो चार्ज लेंगे उस दिन से लेकर के 3 साल तक का कार्यकाल जो है होगा। और एक बात और हम चर्चा कर रहे थे कि वो चेयरपर्सन कहेंगे या चेयरमैन कहेंगे, ये कंफ्यूजन था। तो जो नोटिफिकेशन है उसमें चेयरमैन लिखा हुआ है, चेयरमैन लिखा हुआ है, तो ओके चेयरमैन। ये दिक्कत जो है SBI चेयरमैन के साथ भी आई थी जब अरुंधति जी चेयरमैन बनी थी जी, उस वक्त भी आया था कि चेयरपर्सन लिखेंगे या चेयरमैन लिखेंगे, तो वहां भी SBI एक्ट में चेयरमैन लिखा हुआ था। तो चेयरमैन तो डेजिग्नेशन जो है पोस्ट जो है चेयरमैन की, हाँ, नहीं तो हम सोचते थे हम तो सेबी प्रमुख कहेंगे, वो सेफ है, एकदम सेफ है। सेबी प्रमुख तो आई, तो सेबी चीफ, सेबी प्रमुख जो भी है,
बट हाँ, डेजिग्नेशन चेयरमैन का रहेगा, ये ध्यान में रखें। तो माधवीपुरी बुच इस पोस्ट पर अब अगले 3 साल के लिए नियुक्त हुई है और सेबी चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल करेंगी, अपनी सेवाएं देंगी देश के कैपिटल मार्केट के सबसे बड़े रेगुलेटर के तौर पर। यह बड़ा डेवलपमेंट आज आपके लिए।